सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलाइट। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के संग्रहालय। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारे समारोह होते हैं एमपी में, उसको हमने जाना था। यहाँ पर आज हम संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने समारोह वाला वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पर आप जो है आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन जो कि है संग्रहालय के बारे में। जो इंपॉर्टेंट संग्रहालय है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या किस जिले में कौन सा संग्रहालय है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ है आपका मंदसौर जिला। कौन सा जिला है? यहाँ पर है सबसे पहले मंदसौर जिला। तो मंदसौर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संग्रहालय आता है वो आता है यशोधर्मन संग्रहालय। यशोधर्मन संग्रहालय। तो ये आपको याद रखना है कि मंदसौर जिले के अंतर्गत कौन सा आता है, तो यशोधर्मन संग्रहालय आता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्वालियर जिले की, जो कि यहाँ पे आपका आता है ग्वालियर जिला। तो ग्वालियर जिला में कौन सा संग्रहालय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो ग से आपको याद रखना है ग्वालियर और ग से होता है गुजरी। तो गुजरी महल, गुजरी महल, गुजरी महल संग्रहालय जो होगा यहाँ पर, गुजरी महल संग्रहालय जो होगा वो यहाँ पर कहां पे आएगा? आपका ग्वालियर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है कई बार पुलिस वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी में तो ये वाला नहीं पूछा गया। एमपीपीएससी में एक भोपाल का पूछा गया था, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। 2017 में लेटेस्ट में ही पूछा गया था। तो हमने ग्वालियर का देखा, मंदसौर का देखा। अब यहाँ पे हमारा एक लेटेस्ट नया जिला बना है जो कि है निवाड़ी। निवाड़ी जो कि हमारा 52वां जिला है। तो उसमें यहाँ पर दो संग्रहालय आते हैं जो कि ओरछा के अंतर्गत आते हैं। तो उसको हम चर्चा करते हैं कौन कौन से यहाँ पर संग्रहालय है। तो एक है पहला तो जहांगीर महल। जहांगीर महल, जहांगीर महल संग्रहालय। और दूसरा है आपका यहाँ पर रामायण कला। रामायण कला, तो रामायण कला संग्रहालय और ये दोनों जहांगीर महल, ये दोनों कहां पे है? ओरछा में है। ओरछा जो कि निवाड़ी के अंतर्गत यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें, यहां पर आता है हमारा छतरपुर। छतरपुर की अगर हम बात करें तो छतरपुर में आता है महाराजा छत्रसाल। छा से छतरपुर और छा से छत्रसाल, छत्रसाल संग्रहालय। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो हमने पढ़ा मंदसौर में यशोधर्मन संग्रहालय, ग्वालियर में गुजरी महल संग्रहालय, निवाड़ी में जहांगीर महल और रामायण कला संग्रहालय जो कि ओरछा के अंतर्गत आता है। छतरपुर जिले की बात करें तो छतरपुर जिले में यहां पर आपको देखने को मिलेगा महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। अब इसी के जस्ट नीचे हम यहाँ पे आ जाते हैं जो कि है हमारा सतना। सतना जिला, सतना जिला के अंतर्गत यहां पे आता है तुलसी संग्रहालय। तुलसी संग्रहालय, तो तुलसी संग्रहालय आता है जो कि है चित्रकूट में। चित्रकूट जो कि आधा यूपी में आता है चित्रकूट और आधा हमारे एमपी में आता है। तो इसको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ट्रिक ऐसा है कि हमने हमेशा सुना है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भेंट, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यानी कि तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और रघुवीर जो कि है राम जी जो कि तिलक कर रहे हैं। तो उसको हमको याद रखना है कि तुलसी संग्रहालय कहां पे हो जाएगा? चित्रकूट में हो जाएगा। अगर ये वाली आपने लाइन याद कर ली, मोस्टली आपको याद ही होगी। सतना के बाद आ जाते हैं, यहां पर है हमारा जबलपुर। तो जबलपुर की बात करें जो कि भेड़ाघाट के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, धुआंधार वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है। तो जबलपुर में आता है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती संग्रहालय। कौन सा आता है? रानी दुर्गावती संग्रहालय। तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि जबलपुर में आपको जो यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, आरडीबी भी रानी दुर्गावती ही आपको मिलेगी। तो रानी दुर्गावती से रिलेटेड चीजें हैं तो वो आपको जबलपुर में मोस्टली आपको लगाना है। अब हम यहां पे आ जाते हैं, यहां पे है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला, छिंदवाड़ा जिले की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा जिले में आता है आपका आदिवासी संग्रहालय। आदिवासी संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम चेंज हो गया है बादल भाई संग्रहालय। बादल भाई संग्रहालय, तो ये इसका नया नाम है। तो
तो ये क्वेश्चन जो है यहां पर आपसे पूछ सकते हैं। और ये कहां पर है, तो ये है पातालकोट। पातालकोट में है यहां पर बादल भाई संग्रहालय या फिर आदिवासी संग्रहालय। तो ऐसा क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था पहले कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि बादल भाई संग्रहालय का आपका पुराना नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आदिवासी संग्रहालय। तो इन चीजों को यहां पर आपको याद रखना है। तो हमने जबलपुर को देख लिया, हमने छिंदवाड़ा को देखा, सतना, छतरपुर, निवाड़ी, ग्वालियर, मंदसौर को देख लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, यानी कि राजधानी है हमारी भोपाल। भोपाल में देखिए 4-5 हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर आता है जनजातीय संग्रहालय। कौन सा? जनजातीय संग्रहालय यहां पे पूछ लिया जाता है। और जनजातीय संग्रहालय जो है आपका, इसका प्राचीन नाम पूछते हैं तो इसका आपको प्राचीन नाम याद रखना है, थीम पवेलियन। थीम पवेलियन। तो जनजातीय का नाम यहां पे हो गया थीम पवेलियन। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुराने नाम यहां पे पूछे गए। एक बार एमपीपीएससी में पूछा गया था इंदिरा गांधी के बारे में, जो कि यहां वो भी भोपाल के अंतर्गत ही आता है, हम उसको यहां पर चर्चा करेंगे। दूसरा है यहां पर गोलघर संग्रहालय। गोलघर संग्रहालय। तो गोलघर संग्रहालय की अगर हम बात करें तो वो भी यहां पर आपको भोपाल के अंतर्गत ही मिलेगा। और तीसरा जो होगा दुष्यंत संग्रहालय। तो दुष्यंत संग्रहालय भी आपको भोपाल में ही मिलेगा। और चौथा संग्रहालय जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं यहां पे लिखता हूं, वो है इंदिरा गांधी संग्रहालय। क्या हो गया? इंदिरा गांधी संग्रहालय या इंदिरा गांधी संग्रहालय। अब इस पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इसका यहाँ पे पुराना नाम क्या था। तो इसके पुराना नाम की बात करें तो एडवर्प संग्रहालय इसको यहां पर बोला जाता था। क्या? एडवर्प संग्रहालय बोला जाता था। देखिए इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि अगर हम इस हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे कई सारे क्वेश्चन बने, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले खोला गया था दिल्ली में। कहां पे खोला गया था? न्यू दिल्ली, मतलब दिल्ली में हमारे खोला गया था, जो कि हमारे भारत की यहां पर राजधानी है, वो भी 1977 में। उसके बाद 1979 में यहां पे भोपाल में शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि भोपाल में शिफ्ट किया कब किया गया था, तो 1979 में। और ये जो है ये है सबसे बड़ा मानव संग्रहालय। सबसे बड़ा मानव संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय अगर आता है क्वेश्चन में तो आपको यही लगाना है। तो इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हमारा एक बच जाता है यहां पर इंदौर जिला। तो इंदौर के बारे में हम यहां पे पढ़ लेते हैं। इंदौर का मैं यहां पे लिख देता हूं इंदौर जिला। इंदौर जिला में यहां पर क्या क्या? एक है केंद्रीय संग्रहालय। क्या है? केंद्रीय संग्रहालय। आपको याद रखना है कि केंद्रीय है तो ये नहीं कि केंद्र सेंटर है, राजधानी होगा भोपाल लगा दे, नहीं। केंद्रीय संग्रहालय आपका इंदौर के अंतर्गत आएगा। कहां पे आएगा? इंदौर के अंतर्गत यहां पे आएगा। दूसरा राजवाड़ा। क्या है दूसरा? राजवाड़ा संग्रहालय। और तीसरा है लाल बाग। तो यहां पे 3 हो गए, केंद्रीय, राजवाड़ा और लाल बाग संग्रहालय। तो इन चीजों को यहां पे आपको याद रखना है कि केंद्रीय कौन सा है और राजवाड़ा कहां पे आएगा, लाल बाग कहां पे आएगा, या गोलघर कहां पे आएगा, या दुष्यंत संग्रहालय यहां पर कहां पर आएगा। तो ये चीजें आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। मैप की दृष्टि से आप याद रखोगे तो आपको जिला वाइज भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो और भी संग्रहालय है यहाँ पर, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो मैंने बताया है ये 2017 के पीएससी में पूछा गया था कि इसका प्राचीन नाम क्या है, इंदिरा गांधी संग्रहालय का प्राचीन नाम यहाँ पे क्या है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि और आपको कौन सी वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।